हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ट्रायल के बारे में बात करी कि ट्रायल में एविडेंस की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, और इसके साथ साथ हमने देखा कि ट्रायल में आप एग्जिबिट डॉक्यूमेंट्स को अपने प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे उनको एग्जिबिट बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि सेशंस कोर्ट जो होता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, इनके ट्रायल का क्या प्रोसीजर है। वारंट केसेस हैं तो ये कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या होगा सबसे पहले आपके साथ। दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसके प्रोविजन जो है सेक्शन 225 से 236 तक सीआरपीसी में बताए गए हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में बताए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है उसके बाद आपके कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होता है। आपके केस का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो डायरी या चार्जशीट जिसको कहा जाता है वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है। जब वो चार्जशीट दोस्तों कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है तो उसके बाद ही दोस्तों आपका जो ट्रायल है वो स्टार्ट होता है। आपने पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इंक्वायरी कब होती है, इन्वेस्टिगेशन कब होता है, कंप्लीट स्टडीज आपको बताई। तीसरी स्टेज जो होती है वो ट्रायल होती है। ट्रायल में अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रायल की शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो सेक्शन 207 का कंप्लायंस होता है। सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी क्लियरली बताता है कि केस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है जो चार्जशीट में लगे हुए हैं, जो भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा या सरकारी वकील के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी सबकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट फोटोकॉपी आपको दी जाती है। दोस्तों, जैसे ही ये कॉपी आपको दी जाती है दोस्तों, उसके बाद आपके अगेंस्ट में ट्रायल शुरुआत होता है। दोस्तों, अगर ये 207 की जो भी एविडेंस है जो प्रोड्यूस किए गए हैं उनको देखने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को ये नहीं लगता कि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, आप निर्दोष हैं या झूठा केस आपके विरुद्ध बनाया गया है या एविडेंस प्रॉपर नहीं है, तो आपको वो वहां पर डिस्चार्ज कर देगा। बट यहाँ पर दोस्तों डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए छूट चुके हैं। दोस्तों, जब एविडेंस प्रॉपर हो जाएंगे या कंप्लीट एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे तो ये केस आपके अगेंस्ट में फिर रीओपन हो सकता है। दोस्तों, तो ये रही दोस्तों डिस्चार्ज के बारे में बात। अगर आप डिस्चार्ज नहीं होते हैं दोस्तों तो क्या होगा। अगर आप डिस्चार्ज नहीं होगा तो आपके अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम होंगे, आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, मजिस्ट्रेट निर्धारण करेगा। क्योंकि पुलिस जो होती है वो कई बार बढ़ा चढ़ाकर आपके अगेंस्ट में धाराएं लगा देती है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट अपने विवेक के हिसाब से आपके ऊपर देखता है किन धाराओं को लगना चाहिए। उन धाराओं पे जब आपके ऊपर केस लग जाता है तो उसके बाद आपका विचारण स्टार्ट होता है। अगर दोस्तों आप और जानकारी देखना चाहते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसा होता है, आपके अगेंस्ट में आरोप कैसे लगेंगे, तो एडवोकेट शांतनु एचजी जी का इसके बारे में एक डिटेल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं तो आपके ऊपर होता है कि आप अपने चार्जेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने चार्जेस को एक्सेप्ट करते हैं तो वहीं पर केस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि आपके अगेंस्ट में केस जो बना हुआ है वो क्लियर और सही केस बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 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 अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है तो उसके बाद कोर्ट ये देखता है कि अगर अपराध स्वीकार हो गया है तो उस केस को या तो वहां पर खत्म कर सकता है, या उसको लगता है आप किसी तरह के दबाव में है या आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर है, उसके बाद आप ये इस तरह का चीज कर रहे हैं, तो इसको भी एक्सेप्ट करना पूरा विवेक अधिकार होता है कोर्ट का कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि अगर ये सब चीजें हो जाने के बाद आप स्वीकार नहीं करते हैं, जनरली 90% 99% केसेस में ये होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन्होंने वो ऑफेंस किया है। जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कोर्ट को फर्दर आगे प्रोसीड करना होता है। तो इसके बाद जो प्रोसिक्यूशन या अभियोजन जिसको कहा जाता है या सरकार उसको कहा जाता है, सरकार आपके अगेंस्ट में विटनेस या एविडेंस प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, एक बार जब दोस्तों ये विटनेस का प्रोड्यूस होना खत्म हो जाता है, दोस्तों ये लगातार चलता है, हर महीने हर 2 महीने का डेट्स मिलता है, डिफरेंट वैरायटी के विटनेस आते हैं। इसमें वही विटनेस आते हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि ट्रायल के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे दोस्तों जिन विटनेस के एविडेंस रिकॉर्ड किए गए हैं या चार्जशीट में जिन विटनेस के नाम प्रोड्यूस किए गए, उन्हीं विटनेस को 1 बाय 1 बुलाया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उनके विटनेस या स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, जैसे ही ये स्टेटमेंट्स कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाते हैं उसके बाद एक्यूज्ड के वकील को या डिफेंस के वकील को, बचाव पक्ष के वकील को मौका दिया जाता है। अगर वो किसी तरह के एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है।
दोस्तों ये स्टेज खत्म हो जाने के बाद जो आपकी आखिरी स्टेज बचती है वो होती है आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों एक बार आपने विटनेस प्रोड्यूस कर दिए, प्रोसिक्यूशन ने विटनेस प्रोड्यूस कर दिए, इन सब विटनेसेस के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसको फाइनल या आखिरी बहस कहा जाता है। ये आखिरी बहस होने के बाद ही कोर्ट फैसला करती है कि आप दोष सिद्ध हो रहे हैं या दोष मुक्त हो रहे हैं, आपको छोड़ दिया जाएगा या आपको पकड़ के रखा जाएगा। दोस्तों अगर आपको छोड़ दिया जाता है दोस्तों तो कोई बात नहीं, अपील के प्रोविजन अवेलेबल हैं, सरकार चाहे तो अपील कर सकती है। और अगर आपको बंद किया जाता है तो फिर आपको दंड के प्रश्न पर दोस्तों सुना जाता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आप हैबिचुअल ऑफेंडर है, आप बार बार ऑफेंसेस करते आ रहे हैं दोस्तों, या फिर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंसर हैं, आपसे गलती हो गई है, आपने गलती से किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों दंड के प्रश्न पर सुना जाता है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर सुना जाता है, और इसको सुनने के बाद जो फाइनल जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया जाता है। दोस्तों तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? ये रही पूरी जानकारी मजिस्ट्रेट ट्रायल के बारे में। वारंट केसेस में मजिस्ट्रेट आपका ट्रायल कैसे करेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेजेस होंगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर आप किसी भी तरह से हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।